बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में जिला गोंडा से सामने आ रही, जहां पर शिवपाल यादव का भ्रष्टाचार पर कबूलनामा सामने आया है। शिवपाल यादव ने माना कि अखिलेश सरकार में होता था भ्रष्टाचार। शिवपाल यादव ने इस बात को स्वीकार किया है। पहले 500 और 1000 में हो जाता था काम। इस सरकार में दारोगा 10,000 से कम पर नहीं करता है काम। शिवपाल सिंह यादव ने ये बातें कही हैं। झूठी रिपोर्ट को खत्म कराने के लिए 50 से लाख रुपए रेट हैं। हमारी सत्ता में ब्लॉक स्तर के नेता के कहने पर हो जाता था काम। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्रियों की सिफारिशों के बावजूद भ्रष्टाचार हो रहा है। इटिया थोक स्थित निजी स्कूल में दरअसल स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हुए थे, अखिलेश यादव के चाचा, और वहां पर इन्होंने ये बात कही। आइए सुन लेते हैं शिवपाल सिंह यादव ने किस तरीके से भ्रष्टाचार पर कबूलनामा उनका सामने आया है। हम भ्रष्टाचार तो 100 दिन में खत्म कर दें। भ्रष्टाचार पहले तो शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम बात ही नहीं करता। 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अगर कहीं झूठी रिपोर्ट लिख गई है और झूठी रिपोर्ट को अगर खत्म कराना है तो फिर 50,000 1 लाख, कहां तक देगा गरीब? बातें तो उन्होंने बहुत किए थे। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता राजकुमार जिला गोंडा से इस कार्यक्रम के बाहर से जुड़ रहे हैं। राजकुमार, शिवपाल सिंह यादव ने तो दूसरे मायने में अगर देखें तो सीधे सीधे ये कह दिया कि हाँ होता था अखिलेश राज में भ्रष्टाचार, क्योंकि पैसे तो दिए जाते थे। इस बात को कबूला है, गर्चे इस सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया। राजकुमार, आपको आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप? तो हम अपने सहयोगी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर जो बातें शिवपाल सिंह यादव की आप लोगों ने सुनी है, वो बातें क्या कहती हैं, इसके मायने क्या हैं? यानी कि अखिलेश सरकार के अंदर भी बिना पैसे लिए हुए पुलिस या अधिकारी काम नहीं करते थे, और इस बात का कबूलनामा अखिलेश सरकार में उस वक्त की समाजवादी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के बाद में माने जाने वाले शिवपाल सिंह यादव का यह बयान, जो कि खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तो 500 रुपए देने से काम हो जाता था, यानी कि सीधे सीधे रेट बना हुआ था। आइए एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं शिवपाल सिंह यादव का यह कबूलनामा। कहा था कि हम भ्रष्टाचार तो 100 दिन में खत्म कर दें। भ्रष्टाचार पहले तो शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था, और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम बात ही नहीं करता। 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अगर कहीं झूठी रिपोर्ट लिख गई है और झूठी रिपोर्ट को अगर खत्म कराना है तो फिर 50,000 1 लाख, कहां तक देगा गरीब? बातें तो उन्होंने बहुत किए थे। तो आपने शिवपाल सिंह यादव का ये कबूलनामा सुना। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, सोचिए कि उस सरकार के एक कद्दावर मंत्री और उस सरकार के उस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव के बाद में आने वाले नंबर 2 के नेता अगर इस बात को खुलेआम खुले मंच से स्वीकार रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि अपनी सरकार के वक्त में भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय भ्रष्टाचार का पालन पोषण किया। उसे बढ़ाया शिवपाल सिंह यादव ने, उसे बढ़ाया अखिलेश सरकार ने, और आज इस बात को गर्चे दूसरी सरकार पर कटाक्ष करने के लिए कह रहे हो कि आज की सरकार में रेट बढ़ गए हैं, यह आरोप गर्चे लगा रहे हो। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, वो एक अलग पहलू है, मगर अपनी वक्त के, अपनी सरकार के कार्यकाल के बीच में भ्रष्टाचार को खुद कबूल करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने जो बातें कही हैं कि आप लोग 500 रुपया देते थे, 100 रुपये देते थे, अधिकारी काम कर देते थे, तो ये इस बात को कबूलनामे के तौर पर अब लिया जा रहा। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें यहां पर बढ़ेंगी, अखिलेश यादव की मुश्किलें यहां पर बढ़ेंगी, शिवपाल सिंह यादव की मुश्किलें यहां पर बढ़ेंगी। जनता इससे एक मैसेज जो लेगी वो लेगी ही, लेकिन कानूनी तौर पर जब कोई शख्स अपने कार्यकाल के वक्त का जिक्र करे कि हां हमारे वक्त में भ्रष्टाचार था, हमारे वक्त में 500 रुपए लिया जाता था, क्या कहा जाए। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता नवीन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। नवीन श्रीवास्तव जी,
शिवपाल सिंह यादव ने आपकी सरकार पर कटाक्ष तो किया, लेकिन उन्होंने इस बात को कबूला कि उनकी सरकार में 500 रुपए में काम हो जाया करता था। ये तो खुले मन से वो ये कह रहे हैं कि हमारे वक्त में हमारी सरकार में भ्रष्टाचार था। नहीं, शिवपाल जी ने इतना स्वीकार किया तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए कि कम से कम उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनके सरकार में भ्रष्टाचार होता था। लेकिन जो तथाकथित विकास पुरुष हैं, जिनको लगता है कि सारे कायनात में जितने भी नए काम हुए हैं वो सब उनके सरकार में शुरू हुए थे, उनको सोचना चाहिए। देखिए, शिवपाल जी किसी चीज को स्वीकार करें, नवीन श्रीवास्तव स्वीकार करें या न करें, इसका महत्व तो नहीं है। महत्व यह है कि जनता क्या सोचती है और जनता क्या फैसला लेती है। सबसे बड़ी अदालत जनता है। जनता ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार को देखा, समझा और इसी के लिए उनको रिजेक्ट किया। इसलिए शिवपाल जी क्या कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है, लेकिन तब भी मैं इस बात का तारीफ उनकी करूंगा कि इतना कहने का उन्होंने साहस किया कि भ्रष्टाचार उनकी सरकार में होता था। नहीं तो अखिलेश यादव तो अभी भी कहीं मानने को तैयार। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता विवेक साइलस जी जुड़े हुए हैं। विवेक साइलस जी, आप ये कह रहे हैं कि बड़ी साफ सुथरी सरकार हमारी रही है। शिवपाल सिंह यादव ने आज मन से कहा कि हमारी सरकार में 500 और 100 रुपए में काम हो जाया करता था, अधिकारी कर देते थे। तो रिश्वतखोरी, इसका मतलब सरकार की तरफ से एक रेट बनाया गया था। देखिए, मैं तो इस पर ये कहूंगा, शिवपाल जी का स्टेटमेंट मैंने तो नहीं देखा है, आपसे जानकारी मुझे मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जरूर एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार चल रही है, उस सरकार पे खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाए हैं। आप श्याम प्रकाश जी का अगर स्टेटमेंट देख लें तो श्याम प्रकाश जी, ठीक है, बीजेपी पर शिवपाल सिंह यादव ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है, लेकिन वो एक अलग पहलू है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा, आपने कहा कि हमने सुना नहीं है। एक बार सुन लीजिए आप दोनों लोग, क्योंकि हमने उस बयान को सुनवाया है। हम चाहेंगे कि एक बार शिवपाल सिंह यादव का वो बयान, वो बात जो उन्होंने कही है, एक बार हम आपके सामने सुनवाएं ताकि आप सुने और उसके बाद में कमेंट करें। उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार तो 100 दिन में खत्म कर दें। भ्रष्टाचार पहले तो शायद हमारी सरकार में 100 रुपए 500 रुपए से कम हो जाता था, 1000 से हो जाता था। और आज दरोगा 10,000 से नीचे तो काम बात ही नहीं करता, 10,000 से नीचे बात नहीं करता। अगर कहीं झूठी रिपोर्ट लिख गई है और झूठी रिपोर्ट को अगर खत्म करना है तो फिर 50,000 1 लाख, कहां तक जगह गई बातें तो उन्होंने बहुत किए थे। अब आपने सुन लिया विवेक जी। विवेक जी, अब तो आपने सुना ना शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा। जी जी सुना जी। तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे, बात ठीक है, लेकिन शिवपाल जी की जो दूसरी बात उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने जो कहा, अगर उस पर आप ध्यान से गौर करें, भ्रष्टाचार हम मानते हैं, भ्रष्टाचार देखिए कोई भी सरकार है उसमें कहीं ना कहीं समस्या जरूर रही है। लेकिन अगर आप उनके स्टेटमेंट को गौर से सुने, आप इस बात को मानते हैं कि आपकी सरकार के वक्त में भ्रष्टाचार था, या शिवपाल सिंह यादव की बात को आप खारिज कर रहे हैं? देखिए, मैं तो आपसे बोला कि भ्रष्टाचार कोई भी सरकार हो उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी हो, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशू रहा है। लेकिन शिवपाल जी का अगर सेकंड हाफ, आप दूसरा हाफ देखें तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो काम 500,000 रुपए में हो जाता था वो 5,000 10,000 रुपए में हो रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ये जरूर कहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। अगर हम उस पर गौर करें तो कहने का मतलब उनका साफ साफ है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। जो काम लोग करा लेते थे, आज एक हिंदुस्तान में एक मेंटेलिटी बन चुकी है। एक पूरे कोई भी विभाग में आप जाइए उसमें, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी को रेट कम कर देना चाहिए, वो भी 500 या 100 रुपए में कराए। नवीन श्रीवास्तव जी, देखिए, विवेक साइलस जी की एक बात यह कि भ्रष्टाचार रहा है। भ्रष्टाचार के विषय में तो आज से 2500 वर्ष पहले चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा है, राजकीय कर्मचारियों के व्यवहार के विषय में, कि जिस प्रकार से हवा में उड़ती हुई चिड़िया कब सांस लेती है, नदी में तैरती मछली कब पानी पीती है, उसी प्रकार से राजकीय कर्मचारियों का भ्रष्टाचार है। लेकिन हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है और देखिए डीआईजी स्तर तक के अधिकारी निलंबित किए गए हैं, एसपी स्तर के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं। 1000 से अधिक ऐसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो पिछली सरकारों में संरक्षित थे भ्रष्टाचार के कारण, उनको हमने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है। हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई भी सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, क्या कर रही है, इसके फैसला करने वाली जनता है। 2017 में हमारी सरकार बनी और हमने अच्छे काम किए, उसका परिणाम मिला 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों मिल के लड़ी, जातिवाद की राजनीति का पूरा तांडव हुआ, उसके बावजूद बीजेपी 80% सीटों को जीत के आई। तो कहीं न कहीं जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार के कामकाज पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनका जीरो टॉलरेंस है, जो कानून व्यवस्था को बेहतर करने का वायदा है, उस पर अपनी मोहर लगाई है। विवेक जी। जी नहीं, नवीन जी से मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार एक प्रॉब्लम है, नवीन जी ने माना ये बात है प्रॉब्लम, और चाणक्य नीति में भी लिखा है, चाणक्य जी ने भी इस बात को माना था कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उस जमाने में भी हुआ करता था। इसको मान देने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन नवीन जी से एक ही सवाल है कि आपकी सरकार पे आप ही के विधायकों ने इल्जाम लगाए हैं। श्याम प्रकाश जी लखनऊ के बगल के हरदोई के विधायक है, उन्होंने कहा कि ऐसा भ्रष्टाचार होते हुए उन्होंने अपने जीवन काल के राजनीतिक काल में कभी नहीं देखा। ये आपके एमएलए कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। अगर आप राजपूत साहब के पास जाइए, जो राजपूत साहब आपके बुंदेलखंड के विधायक हैं, उन्होंने भी आप पे इल्जाम लगाया भ्रष्टाचार को लेकर कि किस तरह से भ्रष्टाचार बुंदेलखंड में हो रहा है, वो आप देख लें। आप राधा मोहन दास अग्रवाल जी का स्टेटमेंट उठा के देख लें, देवमणि द्विवेदी का स्टेटमेंट उठा के देख लें, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद भारतीय जनता पार्टी पे ही सवाल उठा चुके हैं भ्रष्टाचार को लेके। तो समाजवादी पार्टी तो आज लांछन आरोप लगा ही नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं सांसद और विधायक इनकी पार्टी पे विरोध लगा रहे हैं। इस पे नवीन श्रीवास्तव जी का क्या कहना है, वो हमको जरा बता दें। नवीन जी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि की पहली जवाबदेही जनता के प्रति है। हमारे संगठन का है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, पर्सन लास्ट। तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने नेशन फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए अगर कहीं भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं तो उसको उजागर करने का काम किया है। राधा मोहन दास अग्रवाल ने भ्रष्टाचार और जिन अधिकारियों के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगे, हमने जांच कराई, एसआईटी बैठाई, जांच कराई, निलंबित की। हमने कई आईएएस अधिकारियों को निलंबित किया। कई अधिकारी अभी भी आईएएस आईपीएस वेटिंग में चल रहे हैं, निलंबित चल रहे हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, जेल भेजे गए। तो ऐसा नहीं है, जहां कहीं भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने या कहीं भी इसका मतलब ये है कि शिवपाल सिंह यादव लांछन लगा रहे हैं आपकी सरकार पर, आप उसे खारिज कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा होता है ना कि कभी कभी नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। अब शिवपाल जी अखिलेश जी से अलग होकर चुनाव लड़े, क्या स्थिति हुई सामने है। अब वो फिर कभी कभी चर्चा सामने आ रही है को फिर अखिलेश जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं उस रणनीति के तहत इस प्रकार के बयान शिवपाल जी दे रहे हैं। लेकिन शिवपाल जी ने स्वीकार किया कि भाई हमारे यहाँ भ्रष्टाचार था, ये एक अच्छी बात है। ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर अब जनता लेकिन शिवपाल जी ये नहीं बता पाए। का बहुत शुक्रिया विवेक जी और नवीन जी। मगर शिवपाल सिंह यादव की जबान फिसली या जानबूझ करके उन्होंने एक रणनीति के तहत ये बयान दिया, हंगामा बढ़ा, R9 टीवी पर खबर चली, उसके बाद में शिवपाल सिंह यादव इस पर सफाई कैसे दे रहे हैं, सुनिए। मैंने इसलिए कहा कि पहले तो चलिए भ्रष्टाचार आप लोग वही कहते थे, सब लोग कहते थे, हैं? तो सिपाही और कांस्टेबल और से लेकर के दरोगा 100, 200, 500 रुपये में चुपचाप मान जाते थे। और हमारा जहाँ पर नेता अगर ब्लॉक स्तर का भी नेता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब तो अगर एमएलए और मिनिस्टर सिफारिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तब भी दरोगा पैसे ले लेते हैं। तहसील पर भ्रष्टाचार हो जा रहा है और सिफारिश होने पर भी, मंत्रियों की सिफारिश होने पर भी, विधायकों की सिफारिश होने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। हमारी सरकार में अगर कोई एमएलए और कोई जनप्रतिनिधि या हमारी पार्टी का पदाधिकारी अगर पहुंच जाता था तो हिम्मत नहीं पड़ती थी।